lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the exercises of triangles chapter. Exercise 7.1 से start कर रहे हैं. First question है in quadrilateral ACBD. So ACBD ये पूरा एक quadrilateral बन रहा है. Quadrilateral क्या होता है बच्चे? ऐसी shape जिसकी 4 sides होती है. ठीक है, simple. AC equals to AD. AC हमारा AD के इक्वल दे रखा है एंड AB बाइसेक्स एंगल A. ये जो AB है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि यहाँ पे AB ने इसको इस एंगल को बाइसेक्ट किया है. ठीक है, आगे बोल रखा है शो दैट ट्रायंगल ABC. कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? ट्रायंगल ABC, मतलब ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABD. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, उस पे बाद में जाते हैं. पहले अगर इन दो ट्रायंगल्स को बच्चे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कैसे करते हैं देखो. आगे के क्वेश्चन में हो सकता है फास्ट भगाऊं मैं, बट अभी बिल्कुल कैसे आपको एग्जाम में आंसर लिखना है वैसे स्टार्ट कर रही हूं मैं. इन ट्रायंगल ABC या ACB जैसे मर्जी लिख लेना, जिस तरीके से दे रखा है ना उस तरीके से लिखना है. ABC लिखा है तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. ठीक है भाई. अब यहाँ पे क्या क्या चीज है, पहले देखो दोनों ट्रायंगल्स में AB जो है वो कॉमन मिल रहा है. इसमें भी AB है, नीचे वाले में भी AB है. सो AB इक्वल्स टू AB ऐसे हमने लिखा और ब्रैकेट में लिखेंगे. क्यों? क्योंकि वो कॉमन हो गया. ठीक है, उसके बाद एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के. ठीक है, तो उस वाले एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. भाई ट्रायंगल ABC है तो पहले एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि ABC में एंगल 1 है और ABD में एंगल 2 है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल CAB एंड एंगल BAD. ठीक है, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा जो AB है बाइसेक्ट्स एंगल A. तभी तो आया नहीं दोनों एंगल्स हमारे इक्वल. इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है AC इक्वल है AD के, AC इक्वल है AD के. सो दिस इज गिवन. अब यहाँ पे कौन सी कॉन्करेंसी रूल लगा है हमारा? एक हमने ये साइड ली, एक हमने ये वाली साइड ली. सो साइड एंगल साइड्स देख लो. अगर ये साइड और ये साइड है तो इंक्लूडेड एंगल ये है, ये साइड और ये साइड है तो इंक्लूडेड एंगल ये है. सो हमने प्रूव किया कि हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंसी का साइन ट्रायंगल ABD के कैसे? बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? SAS कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, पूरा लिख देना बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, तो वहां से हमने प्रूव किया कि हमारा जो ये ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है बच्चे. सो इसी तरीके से पहले आप मेंशन करोगे कौन से दो ट्रायंगल्स ले रहे हो, जो जो चीजें इक्वल बता रहे हो ब्रैकेट में उनके रीजंस लिखोगे क्यों इक्वल हैं. देन जब आप लिखोगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुए ये लिखोगे. ऐसा नहीं कि यहाँ तो सब लिख दिया, वो तो मैम देख ही लेंगी भाई दो साइड और एक एंगल है तो ऐसे नहीं, आपको मेंशन करना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. अब ये जो BC है और BD है देखो, अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट. सो हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल होंगे. हमारे जो BC है इक्वल होगा BD के. क्यों? क्योंकि CP CT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. सिंस हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होंगे. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल्स टू BC. ये मार्क कर रखा है AD हमारा इक्वल है BC के. ठीक है, आगे हमें दे रखा है एंगल DAB. ये पूरा एंगल इक्वल है एंगल CBA इस पूरे एंगल के. वी हैव टू प्रूव ABD. ट्रायंगल्स मार्क कर ले जरा, कौन से बोले हैं? ABD. सो ABD ये वाला ट्रायंगल हमारा एंड दूसरा कौन सा बोला है? BA. कलर चेंज करके मार्क करती हूं मैं, BAC. सो BAC. देखो जरा, जब मैंने यहाँ पे मार्क किया वहीं पे मुझे दिख गया कि एक यहाँ पे कॉमन है. सो ये हमारा कॉमन हो गया
एंगल्स देखो, अगर मैं इस वाले येलो वाले ट्रायंगल की बात करूं बच्चे तो एंगल ए आ रहा है, उसमें ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल बी आ रहा है, गिवन है हमारा सेम है। येलो वाले में ए डी आ रहा है, ग्रीन वाले में बी सी आ रहा है। तो तीन चीजें मांगी थी, तीन चीजें चाहिए होती है, तीन चीजें यहाँ पे हैं। आओ लिखते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। सो सबसे पहले तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, दिस इज गिवन, तो इसमें लिख देंगे दिस इज गिवन। एंड देन हम बात करेंगे कॉमन साइड, ए बी इक्वल है ए बी के, ए बी इक्वल है ए बी के, दिस इज कॉमन। एंड उसके बाद हमारा ए डी इक्वल है बी सी के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, एक एंगल और दो साइड, और साइड कौन सी थी, ये वाली। अच्छा मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और हमने कौन सी बात करी बच्चे, इस साइड की। सो दैट मीन्स ये भी इंक्लूडेड एंगल है, ये भी इंक्लूडेड एंगल है। सो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, एस ए एस से हमने बोल दिया कि ट्राइंगल ए बी डी हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ए सी के। ठीक है, डन यहाँ तक। चलो अब हमें क्या प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में, कि बी डी जो है हमारा दैट इज इक्वल टू ए सी। बी डी जो है वो ए सी के इक्वल होगा। ऐसे क्या क्यों होगा, अभी हमने प्रूफ किया इस क्वेश्चन में कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर आपने देखने, वैसे तो दिख ही रहा है भाई, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में ये जो बड़ी वाली साइड है सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टी होगी। या अब अगर आपको और ध्यान से देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, बी के साथ ए आना और डी के साथ सी आना, बी के साथ ए आना, डी के साथ सी आना। हमने कहा था ना ट्रायंगल्स को सिंबॉलिकली कब लिखते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है उसके साथ ही लिखते हैं। जैसे एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ए के इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हम बी डी की बात करें तो बी और डी हमारा ए और सी के इक्वल है। यहाँ से भी अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ से सिंपल हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल होगा ए सी के बाय सी पी सी टी। सिर्फ ये लिखना है, सी पी सी टी क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। सिंस दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे ही इक्वल होंगे। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट है एंगल ए बी डी। ए बी डी मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है, एंड बी ए सी इस वाले एंगल की। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी ना मैं ये बहुत ज्यादा गुचड़ मुचड़ सा हो गया, इसको रब करती हूँ। अभी देखो हमने कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं, ए बी डी। एक ये वाला, इसका मतलब इसमें एंगल बी आ रहा है, येलो से मार्क करो। दूसरा बी ए सी। सो जब हम बी ए सी की बात करें उसमें एंगल ए आ रहा है, यही हमसे पूछा है कि क्या एंगल बी और ए इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। कैसे, अगेन बाय सी पी सी टी, क्योंकि अभी हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जब हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। अभी देख के हो सकता है यार चैप्टर शुरू हुआ है, आपको देख के लग रहा हो यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट है ना। तो अगर हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो दैट मीन सीपीसीटी से इसके एंगल्स इक्वल हो गए। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Question 3 says AD and BC are equal perpendicular to line segment AB. So ये AD और BC equal perpendicular है, मतलब आपस में equal है। perpendicular है मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें शो करना है दैट CD bisects AB. So ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब आपको प्रूव करना है OB इक्वल है OA के। बाइसेक्ट करने का मतलब ये ना, अगर बेटा ये पूरी लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो AB को अगर ये बाइसेक्ट कर रही है मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये हमें प्रूव करना है। OB इक्वल है OA के। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, जब भी आपको ऐसी कोई चीज इक्वल प्रूफ करनी है तो आप क्या, आपके पास ऑप्शन है कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो अपने आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि यार 90 डिग्री एंगल है, मतलब कौन सा लगना चाहिए, RHS लगेगा। लेकिन जरा देखो RHS के लिए हमारे पास है चीजें क्या,
राइट एंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल की अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो वो OC है, इसकी हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो वो OD है। पर क्वेश्चन में कहीं गिवन है कि OC और OD इक्वल है? नहीं, तो मतलब RHS नहीं लग सकता। फिर क्या यूज कर सकते हैं? एंगल तो सेम है ही ना हमारे पास। इसको जरा क्लीन कर लेते हैं। सो यहाँ पे RHS नहीं लगेगा, ये तो हमें चलो कंफर्म हो गया कि RHS नहीं लगेगा। अब देखो और क्या चीजें गिवन है। एक हमें पता है कि ये जो साइड है इसके इक्वल है, एंड हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री का इस एंगल के, तो एंगल इक्वल मिल गया, साइड इक्वल मिल गई। एक यहाँ पे चीज हम खुद कर सकते हैं, वो क्या कि ये वाला जो एंगल है बच्चे वो इस एंगल के भी तो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। जब भी हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल। सो यहां से हम कह सकते हैं, इसको नेम दे देती हूं मैं एंगल 1, एंगल 2। सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने? BOC, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? AOD, AOD। अब आप देखो जब मैंने यहाँ पे नाम भी लिखे ना, मैंने ध्यान रखा BOC, पहले B लिखा है 90 डिग्री वाला, तो यहाँ पे भी पहले मैंने A लिखा, फिर O जो दोनों का कॉमन है, एंड उधर C था तो इधर D आएगा, ठीक है। तो अपने आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में लग जाएंगे। अब देखो इसमें क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले BOC में BC इक्वल है AD के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा एंगल B जो है इक्वल है एंगल A के, दोनों परपेंडिकुलर है या हम कह सकते हैं 90 डिग्री है। एंड इसके अलावा हमारा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये सभी चीजें बेटा मेंशन करना बहुत जरूरी है। ओके, अब 3 चीजें मिल गई। अब क्या मिला? 2 एंगल्स और एक साइड। अब क्या बचा भाई? 2 एंगल एक साइड, या तो AAS होना चाहिए या ASA होनी चाहिए। अब इसमें से देख लो, साइड अगर इंक्लूडेड है तो ASA हो गई, नहीं इंक्लूडेड तो AAS हो गई। अब साइड हमने ये ली है, एंगल ये वाले हैं, तो भैया इंक्लूडेड साइड तो OA बनती थी, मतलब इंक्लूडेड साइड नहीं है, सो AAS से। सो हम कह सकते हैं ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल AOD के बाय कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल? AAS, दो एंगल्स और एक साइड, ठीक है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा था, यहां से हमने ट्रायंगल्स प्रूव कर दिए। सो यहां से हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो OB है इक्वल होगा OA के बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यही हमें बताना था। अब अगर OB हमारा इक्वल है OC के, तो हम कह सकते हैं CD जो है, या CD बोला था बाइसेक्ट करते हैं, CD बाइसेक्ट्स AB, CD ने AB को बाइसेक्ट करा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। L and M are 2 parallel lines intersecting by another pair of parallel lines P and Q। मतलब ये जो हमारी L और M है ये पैरेलल है, एंड ये जो P और Q है ये भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस है हमारे पास। शो दैट ट्राइंगल ABC, मार्क कर लेते हैं कौन से ट्राइंगल्स की बात हो रही है? ट्राइंगल ABC। सो बच्चे इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ये हो गया ट्राइंगल ABC, एंड ट्राइंगल CDA ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास। अगेन जैसे ही मैंने यहाँ इनको 2 कलर से मार्क किया, एक चीज तो दिख गई कि भाई AC हमारा कॉमन है, पहली चीज तो हमें यही मिल गई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा कि कोई इक्वल हो एंगल या कोई साइड इक्वल हो, तो कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे जो पैरेलल हैं लाइंस और इंटरसेक्शन बन रहा है इस पे, तो जब पैरेलल लाइंस होती हैं सो उसमें हमारे पास बड़ी सारी चीजें होती है, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो ये सारी चीजें होती है। आप देखते हैं इन 2 ट्रायंगल्स, इन एंगल से मतलब अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग देखूं यहाँ से यहाँ, इन एंगल से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ही वो एंगल्स बने। सो अगर मैं इसको लेती हूँ कि जैसे ये और ये L और M पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M, ध्यान से समझना बच्चे, एंड कलर चेंज करके ये हो गई ट्रांसवर्सल। L पैरेलल है M के, ये बनी हमारी ट्रांसवर्सल। सो बच्चे ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कौन से हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब ये एंगल इक्वल है इसके, इसको नाम दे देते हैं 3,
4 कह सकती हूँ मैं एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। सो अब जब मैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 और एक कॉमन साइड है, तो मुझे दिख रहा है दो एंगल्स ऑल्सो इंक्लूडेड साइड। अगर आप ये एंगल ले रहे हो, इंक्लूडेड साइड ये हो गई, इन दोनों में इंक्लूडेड साइड ये हो गई। सो हमारा ए एस ए से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो सकती है। ठीक है, समझ में तो आ गया। चलो इसको लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अरे एंड ट्राइंगल सी डी ए। सो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए, सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं, कॉमन वाली लिख देते हैं। ए सी जो है दोनों में ही है, सो ए सी इक्वल है ए सी के, ये है कॉमन। ओके, इसके अलावा हमने देखा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। एल पैरेलल है एम के, ए सी ट्रांसवर्सल हो गया। एंड इसके अलावा हम कह सकते हैं, तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, सो यहां से आई कैन से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए एंड बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना था और कोई पार्ट वगैरह तो पूछा नहीं है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 5 सेज लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। सो ये जो लाइन L है इस एंगल A का बाइसेक्टर है। अब कोई एंगल है और उसका कोई बाइसेक्टर है, उसका क्या मतलब है कि उसने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। मतलब अगर ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, सो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, क्योंकि ये जो लाइन L है उसने इसको बाइसेक्ट किया है। अब B कोई भी पॉइंट है इस लाइन L पे, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म एंगल A। अब ये जो B है ना, ये परपेंडिकुलर है BQ और BP। यहाँ पे A वाले पे ये हो गया इस पे परपेंडिकुलर, ये हो गया इस पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हो गए। शो दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, चलो प्रूफ पे चलते हैं एंड अपना मार्क करते हुए चलेंगे। ट्राइंगल APB, सो APB ये वाला ट्राइंगल हो गया भाई, एक ये ट्राइंगल, दूसरा AQB, AQ, हाँ और ऊपर चला जा, AQB। देखो जरा कॉमन कौन सी साइड मिल गई, AB तो कॉमन दिख ही रहा है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, ये भी दिख रहा है, एंगल Q इक्वल एंगल P के, ये भी दिख रहा है। तीनों चीजें हमारे सामने है भाई, लिख दे। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अरे हो जा, नहीं हो रहा, चलो शुक्र है। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, दो ट्राइंगल्स है बच्चे हमारे पास। देखो क्या क्या मिला हमें, एक तो AB दोनों में कॉमन है, AB इक्वल्स टू AB, ये हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, अब पहले APB लिखा है तो एंगल 2 लिखना पड़ेगा। एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 की, क्यों, क्योंकि L ने बाइसेक्ट किया है, L बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि उसने एंगल A को बाइसेक्ट किया है इसलिए। और तीसरी चीज क्या थी, एंगल P जो है हमारा इक्वल है एंगल Q के, दोनों ही 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है भाई, सो यहाँ पे तीन चीजें मिल गई। आई कैन से मेरा ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के बाय कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखो बच्चे, दो एंगल्स एक साइड, दो एंगल एक साइड का, एक तो AAS होता है, एक हमारे पास ASA होता है। तो देखो जरा यहाँ पे जो साइड है, यहाँ पे इस एंगल और इसकी बात हुई थी, तो इंक्लूडेड साइड तो ये वाली है, मतलब जिस साइड को हमने प्रूव किया है वो इंक्लूडेड साइड नहीं है। सो ये AAS कॉन्ग्रुएंसी से बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी, दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। दोबारा से समझो, यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि चलो तीन चीजें मिल गई, दो एंगल और एक साइड मिल गया। अब दो एंगल और एक साइड में AAS भी होता है, दो एंगल एक साइड में ASA भी होता है, इसमें साइड इंक्लूडेड होती है। अब यहाँ पे जिन हम एंगल्स की बात करें, मैंने यहाँ पे इधर से एंगल 2 लिया और ये 90 डिग्री वाला दिया, इसकी इंक्लूडेड साइड कौन सी है,
ये वाली इंक्लूडेड साइड है। सिमिलरली यहाँ पे 90 डिग्री था, ये एंगल था इंक्लूडेड साइड, ये वाली होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं ली, इसलिए ये ए एस ए से नहीं, ए एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। जरा देखो इसको मैं रब करती हूँ, इसको समझो क्या बोला है उन्होंने। एक तो डायरेक्ट लिखा हुआ है बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, ये तो सिंपल ही है यार कि आपको दे रखा है ये प्रूफ करो ये इक्वल है इसके, लेकिन यहाँ समझाना क्या चाहती हूँ मैं कि अगर क्वेश्चन में ये ना दिया होता, सिर्फ ऐसे दे रखा है बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी आर्म्स ऑफ एंगल ए, तो हमसे बोला है प्रूव करना है ये जो बी पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस है उसका, ए की आर्म्स कौन सी है, ये दोनों आर्म है, मतलब ये और ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो कभी अगर ये ना लिखा हो, सिर्फ ऐसे लिखा हो, तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए। अब ये बड़ा सिंपल है यार, अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं हो गए, सो ये हमारा हो जाएगा सिंपल बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें हमारी इक्वल होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। Question number 6. So question says in figure 7.12 AC equals to AE. AC equal है AE के, डबल लाइन से आपको पता चल जाएगा। AB equal है AD के, AB equal है AD के। Now angle BAD, ये वाला जो एंगल है छोटा वाला, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट नहीं, BAD मतलब ये वाला एंगल इक्वल है EAC, ये वाला, यहाँ पे ध्यान रखना ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। शो दैट BC इक्वल्स टू DE, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो BC है ये इक्वल है हमारा किसके, BC इक्वल है DE के। तो हमें कुछ ऐसे ट्रायंगल्स देने हैं जिसमें BC आए और हमारा DE आए। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाले की बात करूँ, उसको ना कलर अलग कलर से बनाते हैं ताकि मैं अपने ट्रायंगल्स को मैं हाईलाइट कर पाऊँ। ठीक है, अब अगर मुझे ये साइड इंक्लूड करनी है तो मैं ये ले सकती हूँ। क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है इसकी एक साइड उस वाले ट्रायंगल की इक्वल हो जाएगी, दोनों साइड यही रखी हैं। सो एक ये ग्रीन ट्रायंगल हो गया, दूसरा मैं ले सकती हूँ ये येलो ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इन दो ट्रायंगल्स को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो मैं प्रूव कर पाऊंगी BC इक्वल है DE के। ठीक है, डन। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आएगी ना कि जब हमने इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करी तो ग्रीन वाले ट्रायंगल में ये पूरा एंगल है, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ ये BAD दे रखा है। हमें प्रूव करते हुए BAC लेना है, मतलब उसका ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये भी इंक्लूड होगा। सिमिलरली अगर मैं येलो वाले ट्रायंगल की बात करूं तो येलो वाले ट्रायंगल में EAD, एंगल EAD, इसमें भी ये वाला पार्ट इंक्लूड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले इसको प्रूव कर देंगे। कैसे, लेट्स सी। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC, दोनों में ही ये DAC एक्स्ट्रा चाहिए। सो अगर मैं ऐड कर दूं, एडिंग एंगल DAC टू बोथ दी साइड्स, दोनों साइड में। अब देखो अगर कोई चीज इक्वल है और अगर आप उसमें इक्वल चीज ही ऐड करो, जैसे अगर मुझे पता है 6 इक्वल होता है 6 के, और अगर मैं कहूँ दोनों में ना 2 प्लस कर दो, इसमें भी +2 कर दो, इसमें भी +2 कर दो, तो जो हमारे पास आएगा 6 + 2 8, 6 + 2 8, तब भी तो दोनों सेम आएगा। ऐसे ही यहाँ पे BAD इक्वल है EAC, उसमें हम एक इक्वल चीज ऐड कर रहे हैं, सो वो भी इक्वल होगा। सो देखो जरा, सो यहाँ पे हम एंगल BAD में प्लस करेंगे एंगल DAC एंड एंगल EAC में भी प्लस करेंगे एंगल DAC। देखो प्लस करके क्या होगा, BAD मतलब किस, एक और कलर ले रही हूँ उससे मार्क करूँगी मैं। सो चलो पिंक कलर ले लेते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे मैं BA में बैठ जाती हूँ, ठीक है, फिर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। BAD मतलब इस वाले पार्ट में बच्चे अगर मैं DAC ये वाला पार्ट ऐड करूँ तो कौन सा एंगल मिलेगा, BAC, एंगल BAC। ठीक है, इक्वल होगा। अब EAC मतलब ये छुटकू पार्ट में ये वाला जो पार्ट है, इसमें मैं ये जो हमारा DAC है मतलब ये वाला पार्ट ऐड करूंगी तो ये पूरा क्या बन जाएगा, EAD। क्या बन गया, EAD।
ठीक है। सो जो हमें चीज चाहिए होगा, मैं पूरी फिगर में ये सारी चीज रब कर रही हूँ, अभी ट्रायंगल्स दोबारा मार्क कर लूंगी। यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो एक बार फिर से फटाक से अपने ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ट्रायंगल्स, अगर किसी को ये कंफ्यूजन थी ना ट्रायंगल्स कैसे आए थे, वो देखो प्रूव क्या करना था कि ये जो BC है ये इक्वल है हमारे DE के। तो हमें ट्रायंगल्स ऐसे लेने थे कि ये कॉन्ग्रेंट पार्ट बन जाए। सो हमने क्या किया, यहां से इस ट्रायंगल को उठा लिया और यहां से इस ट्रायंगल को उठा लिया। ठीक है, क्योंकि इसकी साइज हमें इक्वल दे ही रखी है। स्टार्ट करते हैं अब। इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से देखना, BA इक्वल है किसके, DA के, तो DAE लिखेंगे, ट्रायंगल DAE। इन दोनों ट्रायंगल को लिखना है। इसमें हमें गिवन ही है पहली चीज तो कि BA इक्वल है किसके, DA के। एंड उसके अलावा हमें एक और गिवन था, ये हो गया AC इक्वल है किसके, AE के। सो AC इक्वल है AE के। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी। एंड इसके अलावा ये एंगल अभी हमने प्रूव किया कि एंगल BAC इक्वल है एंगल EAD के। ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। ठीक है, तो तीन चीजें मिल गई हमारे पास, दो साइड और एक एंगल। और जो हम साइड ले रहे हैं, जैसे ये साइड ली और ये साइड ली, तो इंक्लूडेड एंगल ये है, ये हो गया। ये साइड ली हमने बच्चे और ये साइड ली, इंक्लूडेड एंगल ये है। सो ये हो गया। तो कैसे प्रूव किया, बाय SAS कॉन्ग्रेंसी हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे दो ट्राइंगल BAC हैं ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल EAD के। एंड सिंस ये कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करने को दिया था कि BC इक्वल होगा DE के, वी कैन राइट BC इक्वल है DE के बाय CP/CT। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई नो ये एंगल वाला इसमें थोड़ा सा अलग तरह का चीज थी, इसको वीडियो को इसलिए दोबारा से देखना, जहां पे कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगी। अगर एक दो बार वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा क्या किया गया। बस ये जो कॉमन पार्ट था ये हमने ऐड करके यहाँ से प्रूफ किया। ठीक है, तो आप जरूर वीडियो को दोबारा देखना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 7 says AB is a line segment, P is its midpoint. So AB line segment था, P midpoint है। So यहाँ से AP इक्वल हो गया हमारा PB के। midpoint का मतलब ये ना भाई, अगर कोई लाइन है उसका ये midpoint है तो ये पार्ट इक्वल है इस पार्ट की, यही मतलब होता है। चलो नेक्स्ट, आगे हमें क्या दे रखा है, D and E are points on the same side AB such that angle BAD, ये जो हमारा एंगल BAD है मतलब ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के और ये वाले एंगल इक्वल है इस एंगल। ये फिगर में देख के हमें पता चल रहा है जो क्वेश्चन में बोल रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है, DAP ट्रायंगल्स मार्क कर लेते हैं जरा। ये है DAP, ये वाला ट्रायंगल हमारा। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बच्ची, EBP, EB एंड P, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं, येलो ट्रायंगल एक ग्रीन ट्रायंगल। अब कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें हमारे पास हैं। जैसे येलो ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो इस येलो ट्रायंगल में एंगल A है मेरे पास, इस ग्रीन ट्रायंगल में एंगल B इक्वल है, एंगल A इक्वल है एंगल B के, ये मिल जाएगा। ये दो साइड्स हमारी आपस में इक्वल है, ये भी हमने देखा P मिड पॉइंट है तो ये मिल जाएगा। दो चीजें तो हो गया। अब अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं तो अगर मैं येलो वाला ट्रायंगल पे ध्यान देना, येलो वाले ट्रायंगल में इतना सा एंगल नहीं है, ये पूरा एंगल है। इसी तरीके से जब मैं ग्रीन वाले की बात करूंगी तो ये वाला है ना, ये पूरा है। तो फिर से हमें दिख रहा है कि भाई कॉमन पार्ट ये आ गया। तो जो लास्ट क्वेश्चन में, अगर लास्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन है ना, यहां क्लियर हो जाएगी, फिर से समझेंगे। पूरा रब कर रही हूं मैं, अब हम सिर्फ एंगल्स की बात करेंगे। देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से फिगर देखना कि ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। ध्यान से प्लीज ध्यान से समझना बच्चे, अगर ये दोनों एंगल 30 डिग्री हैं, अब हम कह रहे हैं कि जो एंगल मुझे चाहिए ना वो है APD, मतलब मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, मुझे सिर्फ इतना सा नहीं चाहिए। अब मान लिया हमने कि ये जो है ये 40 डिग्री है, ठीक है, तो अगर ये 30 है और आपको पूरा चाहिए तो क्या होगा, 30 + 40 कितना हुआ बच्चे, 4 5 6 7 70 डिग्री। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ भाई, ये 30 डिग्री है, मुझे ये पूरा चाहिए, तो फिर से वही करो, 30
प्लस 40 कितना हुआ 70 हुआ। देखो ये पहले इक्वल थे, जब हमने इसमें ये कॉमन पार्ट प्लस किया तब भी दोनों इक्वल ही है। समझ आ रही है बात समझ में आ रही है। लास्ट क्वेश्चन में भी यही चीज थी कि ये एंगल इक्वल है, इसके दोनों में कॉमन चीज प्लस करोगे तब भी वो इक्वल होंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये सब तो आपको समझाने के लिए था, इसको हटा देते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि हमें पता है, हमें ए पी ई एंगल ए पी ई इक्वल है एंगल डी पी, या ऐसे लिख लो बी पी डी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको यहां पे मैं कह रही हूं कि ये जो कॉमन पार्ट है ना वो हम प्लस करें, मतलब ई पी डी, एडिंग ई पी डी, ये जो हमारा कॉमन पार्ट है इसको हम ऐड कर रहे हैं दोनों साइड पे। अब देखो जरा कि पहले तो देखो लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ पे लिखेंगे ए पी ई प्लस ई पी डी इक्वल होगा बी पी डी प्लस ई पी डी के। ठीक है, अब प्लस कर दे जरा, ए पी ई इसमें प्लस करा है ई पी बी, पूरा क्या बना ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल्स टू, अब देखो बी पी डी, इस एंगल में प्लस करना है ये वाला पार्ट, क्या बनेगा बी पी ई, तो एंगल बी पी ई, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। ये दोनों एंगल्स पहले से इक्वल दे रखे थे, इसमें कॉमन पार्ट प्लस किया तो वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आ जाओ वापस, क्या प्रूफ करना था हमें, जरा कलर चेंज कर लूँ मैं। देखो कौन सा ट्राइंगल था, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स है हमारे पास। डी मार्क कर लूं फिर से, डी ए पी ये वाला ट्राइंगल हो गया, एंड ई बी पी ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हमारे पास प्रूफ करने वाली हैं देख लो। पहले तो ए पी इक्वल हो जाएगा पी बी के। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि हमें दे रखा था मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ लिख लेना जो भी जिसका भी मिड पॉइंट था, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस तरीके से लिख देना। उसके बाद एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। एंड इसके अलावा ये वाला येलो वाले का ये वाला मतलब ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल है ग्रीन वाले का ये वाला बी पी ई, ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब जरा मार्क कर लो, मतलब यहां से लिख लो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रायंगल ई बी पी के। क्यों, क्या लगा है यहाँ पे हमारे पास, दो एंगल एक साइड है, दो एंगल एक साइड, या तो ए एस होगा या हमारे पास ए होगा। तो जरा चेक करो साइड जो ली है हमने वो इंक्लूडेड साइड है या नहीं। ये एंगल था बच्चे, ये एंगल था, इंक्लूडेड साइड है। ये एंगल इंक्लूडेड साइड है। दोनों केसेस में ही इंक्लूडेड साइड है, दैट मीन्स बाय ए कॉन्ग्रेंसी हमने प्रूव कर दिया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट पार्ट अब इसमें क्या है, ए डी इक्वल बी ई के। अब हमें प्रूव करना है ये जो ए डी है ये इक्वल है बी ई के। सिंपल, अभी हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है तो ये पार्ट तो हम लिख देंगे कैसे, बाय सी पी सी टी, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है तो ये इक्वल हो गए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 सेज इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, मतलब ये जो एंगल सी है ये 90 डिग्री का हो गया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। M मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब ए एम जो है इक्वल हो गया एम बी के। ठीक है, उसके अलावा वी हैव C is joined to M and produced to point D such that DM equals to CM। अब यहाँ पे ये जो DM है ये इस CM के इक्वल है। इसके अलावा पॉइंट D is joined to point B, आगे उसको ज्वाइन कर दिया। शो दैट एंगल ABC, मार्क कर ले ट्रायंगल AMC, ABC नहीं सॉरी AMC
AMC, ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है किसके, BMD, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। सिंपल दिख रहा है हमें, BM इक्वल है AM के, DM इक्वल है CM के, तो क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे ये एंगल्स बच्चे कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो हम ये भी बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो स्टार्ट करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, क्या क्या चीज़ें हैं लिख लेते हैं। AMC वो वाला है पहले, तो पहले उसका लिखो। AM इक्वल है MB के, AM इक्वल है BM के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये जो हमारा पहले उधर वाले ट्रायंगल के लिखना है, तो MC इक्वल है MD के या CM इक्वल है DM के, CM इक्वल है DM के, ये भी गिवन है। गिवन क्या यार देख लेना, यहाँ पे अगर ऐसे दे रखा होगा कि वो मिड पॉइंट डायरेक्ट दे रखा है, एक बार चेक कर ले। ये DM CM तो डायरेक्ट ही दे रखा है। इसके अलावा हमें और क्या बोला था, सच दैट ये जो हमने C इज जॉइंट दिस प्रोड्यूस मिड पॉइंट वाला, तो वहां पे मेंशन करोगे क्योंकि M मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में M मिड पॉइंट है AB का, इसलिए AM और BM इक्वल है। तो गिवन की जगह आप यहाँ पे लिखोगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दो चीजें हो गई। तीसरा हमने एंगल प्रूफ बताया अभी कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 1 के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल होंगे। अब देखो दो साइड एक एंगल, ये साइड ली थी इंक्लूडेड एंगल, ये साइड इंक्लूडेड एंगल, तो वैसे भी हमें पता है दो साइड और अगर वो है तो एंगल हमेशा इंक्लूडेड ही होता है। SAS से हमने प्रूव कर दिया ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD, यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया ये दोनों कॉन्ग्रेंट। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चे कि जिस हिसाब से आपने कॉन्ग्रेंसी प्रूव करी है ना, जैसे अगर AMC ट्रायंगल इस तरीके से है, इसको रुको मैं ऐसे बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अगर एक ट्रायंगल ऐसा है AMC एंड दूसरा है BMD, नहीं लिखा, सो ये ऐसे ही लिखा जाएगा BMD। यहाँ से आपको ना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें देखो मुझे ना एक एंगल लेना है। ये जो एंगल D है, ये जो एंगल D है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल C। सो एंगल D का कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल C है। अब अगर ये एंगल बच्चे इस एंगल के इक्वल है एंड मैं इमेजिन करूं एक ये लाइन और एक ये ट्रांसवर्सल, सो ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल है। सिंस ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये कौन से एंगल्स बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी DB है ये पैरेलल होगी AC के। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसका क्या फायदा, ये तो कहीं प्रूव करने को बोला नहीं है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया है, ये पैरेलल मैंने इसलिए प्रूव करें क्योंकि सेकेंड पार्ट में हमारे काम आएगा। कैसे, आओ देखते हैं। इसको रब कर देते हैं एंड एक बार मार्क कर लेते हैं जो जो हमें इक्वल दे रखा था। क्या क्या दे रखा था, हमें दे रखा था ये जो AM है इस MB के इक्वल है और ये जो MD है इस MC के इक्वल है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल DBC इज अ राइट एंगल। DBC इस एंगल को हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो क्योंकि मैंने इसको पहले इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था, वरना वो कंफ्यूज, वहां ना दिमाग वहीं चलता है। अभी आपको ढंग से समझ में आ गया होगा कि ये दोनों पैरेलल है, ये तो प्रूव कर दिया। अब अगर ये दोनों पैरेलल है और ये जो है बच्चे एक ट्रांसवर्सल है, स्ट्रेट बनाती हूँ मैं, अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है सो ये एंगल और ये एंगल क्या है, दे आर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे अगर आपके पास ये दोनों पैरेलल हैं सो ये एंगल हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये होता है ना हमारा सप्लीमेंट्री एंगल ऑन दी सेम साइड, मतलब सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑन दी सेम साइड और ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये होता है ना हमारे पास। तो यहां से मैं लिख सकती हूं, इसको ऊपर करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लिख रहे हैं सिंस
हमारा क्या प्रूव किया है हमने, DB इज पैरेलल टू AC, वी कैन से DB पैरेलल है AC के, और BC इज द ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। सो हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C हमारा इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन लिखेंगे, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, वो एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल C 90 डिग्री का है, बोला था ना राइट एंगल्ड एट C। सो ये हो जाएगा एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये आ गया एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 90, वी कैन से एंगल B इक्वल हो गया 90 डिग्री के। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, यही अभी प्रूफ करना था ना हमें कि जो एंगल DBC है वो राइट एंगल है। सो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके डन। चले अब आगे देखिए आगे क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट में, इसको रब कर देते हैं। सो देखो जरा नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ट्रायंगल DBC, DBC ये ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल बोला है, ACB, ACB। इन दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बच्चे, तो उसमें देखो पिंक वाले का एंगल B 90 डिग्री अभी प्रूव किया है, येलो वाले का एंगल C 90 डिग्री, 90 90 दोनों सेम हो गए। उसके अलावा BC हमें कॉमन दिख रहा है, BC हमारी कॉमन साइड हो गई ना। एंड इसके अलावा एक चीज और, चलो मैं लिखती हूँ फिर यहाँ पे बताती हूँ कौन से ट्रायंगल्स ले रहे हैं, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब देखो एक तो हमने लिया एंगल B इक्वल एंगल C के, पहले कौन सा लिखा है DBC, ठीक है, तो एंगल B इक्वल एंगल C के दोनों ही 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा BC इक्वल BC कॉमन, एंड इसके अलावा ये जो हमारा DB है ये इक्वल होगा AC के। अब DB AC के इक्वल क्यों होगा बच्चे, क्योंकि अभी फर्स्ट पार्ट में हमने ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रूफ किया था, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो ये दोनों उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो लिखना पड़ेगा सिंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाय CPCT ये हमारे इक्वल होंगे। ओके क्लियर है बच्चे ये चीज। सो यहाँ पे हमने प्रूफ करना था, तीन चीजें मिल गई, तीनों क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एंगल और दो साइड्स है। तो देख लो भाई, एक साइड आपने ये ली है, एक साइड ये ली है, इंक्लूडेड एंगल आ गया। सिमिलरली यहाँ पे एक साइड ये ली है, एक साइड ये ली है, इंक्लूडेड एंगल आ गया। सो हम कह सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हमने ये पार्ट प्रूफ कर दिया। ये था हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो लास्ट है हमारे पास CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। फिर से फिगर अप कर देती हूँ मैं, ये सब हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है बच्चे लास्ट में, फोर्थ पार्ट में, कि जो CM है वो हाफ है AB के। CM ये जो पार्ट है ये हाफ है इस पूरे के, इस पूरे का हाफ है CM। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अभी हमने इस पूरे ट्रायंगल को, फिर से मार्क कर रही हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल पूरा और ये वाला ट्रायंगल पूरा मार्क किया है। यहां से आई कैन से कि मेरा ये जो DC है इक्वल है AB के, सो आई कैन से AB इक्वल है DC के, ठीक है। अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। सो बाय CPCT ये AB जो है ये इस DC के इक्वल है। अब इस केस में यहाँ पे अगर हम ये देखें, AB तो हमें चाहिए इस DC को यहां से ये हटा रही हूं मैं, अगेन रब कर रही हूं मैं ये। अब ये जो DC है बच्चे, क्या मैं इस DC को, इस पूरे को आई कैन राइट DM प्लस MC लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ DM प्लस MC लिख सकती हूँ। पूरा हमारा जो DC है क्या है, DM प्लस MC, यही है। अब यहाँ पे हमें AB भी चाहिए, MC या CM एक ही बात है, वो भी चाहिए। एंड हमें पता है जो DM है और CM इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला पार्ट इक्वल है इस वाले पार्ट के, तो आई कैन राइट इट एज, अब DM की जगह भी मैं CM लिख सकती हूँ और ये तो CM है ही। सो यहाँ से आ जाएगा AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CM। अब अगर मेरे पास आ गया बच्चे कि AB ट्वाइस ऑफ CM के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2 इधर जाएगा, सो ये हो जाएगा हाफ AB इक्वल है
CM के। यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि CM इक्वल है हाफ AB के। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई नो देख के लग रहा होगा बड़ा लेंथी, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बट जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस वेरी इजी। वंस द कंसेप्ट इज क्लियर, ये क्वेश्चंस बहुत इजी और बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसी के साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं एंड। अरे हो जाए एंड। So exercise होती है and now we'll move to the next exercise but in the next session of course. So I'll see you all in the next video. Till then take care and bye.